नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय सबसे ज्यादा शिकायत ये आती है कि हमारे नींबू के पौधे पे फूल तो लगे थे लेकिन वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाया, या कुछ फल लगे भी तो धीरे धीरे वो सारे नींबू के फल झड़ गए। और नींबू के पौधे से जुड़ी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि नींबू के पौधे पे फूल कभी नहीं लगता, खास करके पॉट में लगे हुए नींबू के पौधे पे। और इस तरह की समस्या नींबू के पौधे पर हमेशा आती है कि हमारे नींबू के पौधे से फूल झड़ गया। कईयों ने यह भी कहा कि हमारे नींबू के पौधे पे फूल भी लगे थे, फल भी लगे थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे फल भी झड़ गए। तो क्या दोबारा फिर से हमारे नींबू के पौधे में फूल या फल लगेंगे? तो इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप फिर से अपने नींबू के पौधे पर फूल और फल ले सके। मैं वो सारी चीजों को बताऊंगा कि इस समय आपको किस तरह से अपने नींबू के पौधे की केयर करनी है, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है और कौन सा फर्टिलाइजर नहीं डालना है, कैसे नींबू के पौधे पर फूल लगेंगे और क्यों झड़ जाते हैं नींबू के फूल या नींबू के फल। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलती है जिसके वजह से नींबू के पौधे पर फूल नहीं लगते, या फूल लगते हैं तो वो फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और कुछ फूल फल में कन्वर्ट हो भी गया तो धीरे धीरे करके वो सारे फल झड़ जाते हैं। उसके लिए आज हमारे पास ये फ्री का फर्टिलाइजर है। इसके इस्तेमाल से जिस नींबू पर फूल नहीं आ रहा हो उस पर फूल आना स्टार्ट होगा, या जिस नींबू के पौधे से फूल झड़ रहा हो उसके फूल का झरना को रोकेगा, और जिस नींबू के पौधे के छोटे छोटे दाने गिर रहे हैं उसके दाने लंबे समय तक टिके रहेगा और नींबू गिरना भी बंद होगा। तो ये कौन सा फ्री का फर्टिलाइजर है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सारी जानकारियां आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये वाला पौधा आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें आज से 15 दिन पहले मैं इस वाले फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था और 15 दिनों में हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, इस पौधे पे इस्तेमाल करते ही इस पर फूल आना स्टार्ट हो गया है, और इससे पहले जो फूल आया था उस पर दाने भी बनना स्टार्ट हो गया है। और आप देखें कि ये दाने धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं, यानी कि इसका झरना रुक गया है। 15 दिनों में ही इसने अपना रिजल्ट दिखा दिया है, और एक हफ्ता गुजरते ही धीरे धीरे ये पूरा नींबू का पौधा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, इससे पहले ये फर्टिलाइजर मैं अपने पौधों पर आपको इस्तेमाल करके दिखाऊं, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि किस कंडीशन में आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आता, या किस कंडीशन में नींबू के पौधे से फूल गिर जाता है, और किस कंडीशन में नींबू के पौधे से छोटे छोटे दाने झड़ जाता है। देखिए, नींबू के पौधे से फूल झड़ना या नींबू के पौधे से छोटे छोटे फल झड़ना, इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण, जिस वक्त आपके नींबू के पौधे पर फूल आ रहा हो उस वक्त आपको अपने नींबू के पौधे पर पानी बंद कर देना होगा, यानी कि पानी उस कंडीशन में डालें जब तक आपके नींबू के पौधे की मिट्टी सूख ना जाए। फूल के समय पर नींबू के पौधे की मिट्टी को गीली नहीं रखनी होगी, बल्कि हल्की सी ड्राई बनाकर रखनी होगी। फूल के समय नींबू के पौधे पर पानी डालेंगे तो फूल झरना तय है। और फूल झरने का दूसरा कारण यह भी है कि जिस समय आपके नींबू के पौधे पर फूल आ रहा है या आने वाला होगा उस समय पर आप नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से नींबू के पौधे पर नए नए ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस पौधे से फूल झड़ जाते हैं या उस पौधे पर फूल नहीं लगता। 12मासी नींबू के पौधे पर हमेशा फूल या फल लगा हुआ मिलेगा, लेकिन 12मासी नींबू हो या सीजनल नींबू हो उसके फूल या फल लगने का जो मेन टाइम है वो है जनवरी या फरवरी का महीना। उसके बाद दूसरा सीजन जो आता है सितंबर अक्टूबर का महीना। ये दो मेन सीजन होता है नींबू के पौधे पर फूल लेने का। तो इन दोनों सीजन से कम 1 महीना पहले आपको अपने नींबू के पौधे पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद पौधा खुद को फूल और फल के लिए रेडी कर लेगा। जैसे ही 1 महीना गुजरेगा तो नींबू के पौधे में पूरा फूल ही फूल आना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही 1-2 फूल आपके नींबू के पौधे पर नजर आए आप पानी डालना बंद कर दे। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा था कि नींबू के पौधे पर फूल के समय पानी आपको रोक देना है। चलिए अब एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं। नींबू के पौधे पे फूल आने से 1 महीना पहले आपने नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डाल दिया।
1 महीने के बाद फूल आ गया, आपने पानी डालना बंद कर दिया, इससे फूल नहीं झड़ेगा। उसी तरह से जब आपके फूल फल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो, छोटे छोटे दाने बनने लगे, तो उस समय पर भी आपको पानी कंट्रोल में रखना होगा और कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना होगा, वरना छोटे छोटे नींबू के दाने आपके झड़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप दोबारा उस कंडीशन में नींबू के पौधे पर फर्टिलाइजर डालें जब आपके दाने बड़े बड़े साइज के हो। अब उस दाने को मैच्योर होना बाकी हो और उसमें जूस भरना स्टार्ट करें। ऐसे समय में नींबू के पौधे पर कोई अच्छे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे नींबू का साइज इंक्रीज होगा और डंडी मजबूत होगी, नींबू के अंदर जूस भी ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, अब तक मैंने जितनी बातें आपको बताई, इनमें से कोई भी कमी या कोई भी गलती की वजह से आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आया हो या फूल आया हो तो वो सारे फूल झड़ गए हो या आपके नींबू के पौधे से फल झड़ गए हो, इस कंडीशन में दोबारा नींबू के पौधे से फूल और फल लेने के लिए कौन से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। वीडियो के शुरुआत में ये फ्री की फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया था, तो ये फ्री की फर्टिलाइजर क्या है उसके बारे में जानते हैं और इसका इस्तेमाल आपको नींबू के पौधे पर इस समय कैसे करना है। असल में ये जली हुई लकड़ी का राख है जो एकदम ही फ्री है, 1 रुपया भी इस पर खर्च नहीं होता है और आपको मालूम भी है। इसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल मैंने 1 महीना पहले इस वाले पौधे पे किया था, जिस पर अभी आपने फूल और फल लगता हुआ देखा, और इस वाले पौधे पर 2 दिन पहले मैंने इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। अब ये जो पौधा बचा है, इसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी। तो मिट्टी की गुड़ाई कैसे करनी है और कितनी करनी है, इस समय आपको ध्यान से 1.5 से 2 इंच गहरी ही गुड़ाई करनी होगी। इससे ज्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। हालांकि आप सीजन में 2.5 से 3 इंच भी गहरी गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस समय 1.5-2 इंच से ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी होगी। अच्छी तरह से मिट्टी की गुड़ाई चारों साइड से कर ले और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को चारों साइड से इस तरह से जगह बनाकर बीच में इकट्ठा कर ले। उसके बाद 10 से 12 इंच के पोट के लिए हमें 1 मुट्ठी लकड़ी की राख को डाल देना है। लकड़ी की राख में कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जो नींबू के पौधे पर फूल और फल बनने में मदद करेगा। दोस्तों, जनवरी के महीने में मैं अपने नींबू के पौधे पर इस लकड़ी के खाद का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो बनाकर मैं आपसे साझा किया था। उसका रिजल्ट आज आप देखेंगे तो आप देख के ही दंग रह जाएंगे। हर जगह नींबू ही नींबू आपको लटकता हुआ नजर आएगा, और वो भी नींबू की संख्या इतने ज्यादा है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो हमने लकड़ी की राख को 1 मुट्ठी इस पौधे पर डाल दिया। अब उसके बाद जो चीज हमें डालनी है वो है ये, इस छोटी सी डब्बी में सफेद सी ये जो दिखने वाली पाउडर है, असल में ये है सुहागा। सुहागा को हमें 1/4 चम्मच ही हमें चारों साइड से डाल देना है। सुहागा हम इसलिए डाल रहे हैं कि सुहागा में पाया जाता है बोरोन, और बोरोन हमारे नींबू के पौधे से फल को झड़ने नहीं देगा और फूल बनाने में भी मदद करेगा। तो 1/4 चम्मच सुहागा डालने के बाद मिट्टी को चारों तरफ से इस तरह से हमें ढक देना है। अच्छी तरह से इसको बराबर से हमें ढकना है। तो मिट्टी को चारों तरफ से इस तरह से कवर करने के बाद हमें इस पर पानी डाल देना है, और पानी डालने के बाद 2 दिन के लिए हमें नींबू के पौधे को शेड में रखना है। शेड में इसलिए कि इस वक्त तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धूप भी बहुत तेज पड़ने लगी है। इस वजह से हमने मिट्टी की गुड़ाई करी है और फर्टिलाइजर दिया है, तो हमारे पौधे को शौक ना लगे, उसके लिए हमें 2 दिन के लिए शेड में छोड़ना है। और 2 दिन के बाद इसे ऐसे जगह पर रखें जहां पूरे दिन का धूप आता हो, और दोबारा पानी तब तक नहीं डालना है जब तक आपके पौधे की मिट्टी सूख ना जाए। और जब भी आप पानी डालें तो ध्यान रहे पानी आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।